सो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है कैलकुलस से रिलेटेड, कैलकुलस 1 का। और हम इसमें जो है वो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो है वो एक यहाँ पे फंक्शन आपको जो है वो नज़र आ रहा है, राइट। और ये फंक्शन आपके पास देखें इन टर्म्स ऑफ एक्स है। ये फंक्शन आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स है। फंक्शन के इन टर्म्स ऑफ एक्स होने से इसको आप बोल सकते हैं ये फंक्शन ऑफ वाई है। दिस इज एफ ऑफ वाई। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। सो अब यहाँ पे देखें ये एफ ऑफ एक्स था, ये आप इसको बोलते थे कि आप ये एफ होता वाई होता था, सॉरी। सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास ये एक्स है, दिस इज एक्स, इसको आप बोलेंगे एफ ऑफ वाई, ठीक है। और फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास अगर डोमेन और रेंज होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डोमेन है। अच्छा, मुझे ड्रॉ क्या करना था, मैं ड्रॉ क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज, दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई भी एक जो है वो इनपुट पे दो आपके पास आउटपुट आ जाएं, दो डिफरेंट आपके पास जो है वो आउटपुट मैप हो रहे हो, तो आप इसको बोलते थे कि ये फंक्शन आपके पास नहीं होता। इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते थे एक और मेथड से, या एक और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप बोलते थे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपने जो है वो किया भी होगा, आपके पास नोट्स में भी है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एफ ऑफ वाई जो है वो फंक्शन नहीं है एक्स का। एफ ऑफ वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। क्योंकि आप एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, अब यहाँ पे जो है अगर पुट करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पर 2, तो आपके पास यहाँ से क्लियरली वाई की जो है दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आपके पास है। इसको आप एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से देख लीजिएगा। एक मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल आपकी जो है इसको दूसरी फाइल में जो है वो नोट करवाता हूँ, ये मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ जो फाइल्स हैं। अ, जरा इसकी एक दूसरी एग्जांपल आप देख लें। स्टॉप शेयर करके मुझे दूसरी स्क्रीन शेयर करनी है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, और एक फंक्शन आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। सो जब आपके पास इस फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जाम्पल आप पुट करते हैं 1, या कोई भी आपके पास, या कोई भी आप रियल वैल्यू आपके पास उठाते हैं x की, x बिलोंग्स टू जब रियल नंबर हो, आप कोई भी एक रियल वैल्यू यहाँ पे उठाते हैं तो आपके पास एक्स स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 4, तो आपके पास y आपके पास 1/4 आ जाएगा। सो मीन्स के x की नॉन जीरो वैल्यूज, एक्स की आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज पे किसी भी एक वैल्यू पे अगर दो वैल्यूज आपके पास मैप हो जाएं, ठीक है, डोमेन से रेंज में, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। सेम अब इसको देखें, इस इक्वेशन में आपके पास ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसमें आप जो है वो वैल्यू पुट कर दें, नॉन जीरो वैल्यू मीन कि एक्स जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आप पुट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू में पुट करते हैं एक्स की 1, या एक्स के अलावा 1 के अलावा कोई और भी पॉइंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 1 विच इज इक्वल्स टू 4, एंड दिस इज वाई स्क्वायर। सो अब जरा देखिएगा, क्योंकि आपके पास ये स्क्वायर है यहाँ पर वाई पे स्क्वायर से यहाँ पे होगा क्या कि वाई की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी कि जिन पे आपके पास जो है वो आंसर 4 आएगा। तो वाई आपके पास -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और वाई 2 भी आपके पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। तो यहाँ पे ये बात आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपके पास बनती हैं कि एक आपके पास ये है कि ये फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपने बोला ये फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन आपके पास है, ठीक है। जी वालेकुम सलाम। ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ जो है रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप जो है वो चैट में जो है वो पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको लगे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या फिर आप लोगों के अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। सो अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये बात आपके यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये फंक्शन आपके पास था,
क्योंकि x की एक वैल्यू पे y की भी एक ही वैल्यू आपके पास आ रही थी। यहाँ पे किस तरह से होगी इसकी, अब जरा डोमेन और रेंज की अगर आप डायग्राम बनाते थे उसको आप जरा देखें। ओहो, एक तो इसमें बड़ा मसला है। जी मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये मैं सारी जो वो चीज़ें बता दूंगा। तीन फंक्शंस थे आपके पास जो असाइनमेंट में करने थे, साइन कॉस एंड टेंजेंट, जो आपने सर ने क्लास में भी एक एग्जांपल उसकी जो बताई थी आप लोगों को। सो इसको ज़रा आप इस तरह से देखें, अगर आप मैपिंग के कॉन्सेप्ट से इसको देखना चाहें तो इस फंक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये x है और ये f ऑफ x, राइट। x की आपने वैल्यू यहाँ पे देखें, आपने जो है वो डोमेन किसको लिया है, x को डोमेन लिया है। इस फंक्शन में x जो थी वो डोमेन थी, ठीक है, और f ऑफ x आपके पास जो है वो ये आपके पास जो होती है रेंज होती है। x आपके पास डोमेन थी तो आपके पास 1 पे वैल्यू जो यहाँ पे क्या आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल 1/4। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो एक वैल्यू पे आपके पास एक ही जो है वो डोमेन की एक रेंज पे, एक डोमेन की वैल्यू पे आपके पास एक ही रेंज की वैल्यू आएगी, ठीक है। या इस तरह से भी हो सकता है, एक रेंज की एक डोमेन की वैल्यू पे अगर दो आपके पास यहाँ पे आ जाती किसी भी एक वैल्यू पे, नॉन जीरो वैल्यू पे, तो आप ये बोल सकते थे कि ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से होगा नहीं, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो इस फंक्शन में ये आपके पास फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी जिसको वर्टिकल लाइन टेस्ट आप जो टेस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल आपने इसको ग्राफ के जो है वो उसमें देखा होगा कि आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे। वर्टिकल लाइन आपके पास किस फॉर्म में होती है, वाई सॉरी जी वर्टिकल लाइन यही होती है। अ, नहीं मैं गलत बना रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये आपके पास दो वर्टिकल लाइंस होती हैं आपके पास, नॉर्मली आप इसको बोलते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, ये वर्टिकल लाइन है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपके पास होता है तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप जो है वो क्या यहाँ पे जो है वो चीज़ जो है वो नोट करेंगे कि क्या होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में। सो अब जरा पहले इसको भी देख लें आप कि हमने, हाँ इसको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। जो ये दूसरी एग्जाम्पल थी आपके पास, हमने बोला ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है कि x की कोई नॉन जीरो वैल्यू, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली 1, x की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें y की दो वैल्यूज आ रही थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सिंप्लीफाई होने के बाद बन रहा है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था। तो यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जब आप इसके पास वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे y की, तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 2 और एक -2। इसकी आपके पास डायग्राम किस तरह से होगी इसको जरा आप देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक मतलब और। डोमेन आपने यहाँ पे क्या लिया, एक्स ही डोमेन ली है, और वाई आपके पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स आपके पास जो है वो ये आ गया, ठीक है। क्योंकि वाई की आप वैल्यू फाइंड करते हो और एफ आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स आपके पास वाई होता है। आपने यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक पुट की थी जो कि थी 1, दिस इज 1, राइट। अब 1 पे आपके पास इसने दो वैल्यूज यहाँ पे जनरेट कर दी, -2 एंड 2। तो जब एक इनपुट पे दो आउटपुट्स आए, किसी भी एक इनपुट पे नॉन जीरो आपके पास इनपुट होना चाहिए, जीरो पे तो आपके पास आउटपुट हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। जीरो के अलावा आपके पास कोई और सा नंबर हो, माइ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब आपके पास आउटपुट दो आ रहे होंगे तो आप इस केस में आप बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है। लेकिन फंक्शन ये किस सेंस में नहीं है इसको भी यहाँ पे आप नोट करें कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं इस वाले केस में कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और यहाँ आप बोलेंगे y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ये दो यहाँ पे कंडीशन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। क्योंकि y की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं तो इसलिए आप बोल सकते हैं फंक्शन नहीं होगा x का। अब इसको अगर हम चेंज करें, इस एग्जाम्पल को जरा दोबारा देखिएगा कि यहाँ पे बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आपके पास वही एग्जाम्पल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। और यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा जाए कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो ये ट्रू है या फॉल्स है जी, कोई बताना चाहेगा ये जो है वो ट्रू है या फॉल्स है।
एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं आएगी अगर बताना चाहता है कोई ये, कि अगर आप इसको बोलें कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा इस केस में। अभी आपने देखा ये जो है वो y का ये आपके पास जो है वो इस तरह से नहीं आप बोल सकते कि y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन तो नहीं है, हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब ये आपके पास कहना है यहाँ पे सही होगा कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, इसको चेक कर लें कि x y का फंक्शन है या नहीं। मीन्स कि यहाँ पे y इनपुट होगा, y इज इनपुट एंड f ऑफ y इज आउटपुट। y आपके पास इनपुट और f ऑफ y आपके पास क्या है, आउटपुट है। सो आप यहाँ बोल सकते हैं, इसको आप अरेंज कर लें तो x इज इक्वल टू 4/y², और y की आप कोई भी वैल्यू ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आप ले लें। देखें आपके पास क्या जो है वो कितने पॉइंट्स आते हैं, कितने आपके पास जो है वो रेंज के पॉइंट आएंगे। सो x इज इक्वल्स टू 4/1² विच इज इक्वल्स टू 4, राइट। सेम किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें तो देखें आपके पास x की वैल्यू 1 ही आ रही है। इस x को आप बोलते हैं f ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। ये x आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ y। जैसे आप f ऑफ x को लिखते हैं, y होता है वो, तो f ऑफ y आपके पास क्या होगा, x। तो इस इक्वेशन के लिए या इस आपके पास जो है वो इस जो है वो कंडीशन के लिए आप बोल सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ y, यस ये ट्रू है आपके पास, x y का फंक्शन है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, इफ a इज ट्रू देन b इज ट्रू, ओके। इफ a इज ट्रू देन b इज ट्रू। ये इसको अगर आप रिवर्स में देखेंगे तो इसका रिवर्स आपके पास क्या है, फॉल्स हो रहा है। इफ y इज अ फंक्शन, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। अभी आपने पीछे देखा था कि आपने अगर इसको y को यहाँ पे जो है वो रेंज लिया था एज अ रेंज, x को यहाँ पे आपने डोमेन या इनपुट लिया था, तो ये फंक्शन जो था नहीं था, ये आपके पास फंक्शन नहीं हो रहा था। ये क्लियर हुआ आपके कि आपने यहाँ पे कौन सी चीज डिस्कस की है। आपने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं, एक x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y। ये नेक्स्ट, y is a function of x and y is not a function of x। इस केस में आप बोल सकते हैं कि x फंक्शन है ना, x फंक्शन का मतलब क्या होगा, f ऑफ y होगा, इज इक्वल्स टू y, राइट। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, दैट मीन्स कि f ऑफ y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y। केस तो आपके पास ही होगा, लेकिन आपके पास ये कंडीशन क्या होगी, फंक्शन नहीं होगी उस वक्त, लेकिन ये आपके पास क्या फंक्शन है। कुछ आपके पास डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सेम y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ये स्टेटमेंट आपके जो है वो मेरी कोशिश होगी आपके समझ में आ गई होंगी कि हम यहाँ पे जो है करने के जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से कहें यहाँ पर, ये आप जो है वो साथ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं इसकी जो है वो शेयर भी कर दूंगा इसके नोट्स। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें और हम क्या देख रहे हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स थी जो कि स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी भी थी, वो ज़रा आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज की। आपने हो सकता है शायद कर ली हो, लेकिन एक मतलब आप जो है वो कॉपी भी कर लीजिएगा। एक आपके पास एग्जांपल थी, क्वेश्चन नंबर 35-36 था। सर ने शायद ये एज अ होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 35-36, यही है। अब आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 एंड x² - 1 ओवर x+2 एंड x-1, राइट। और बोला है कि इस फंक्शन में आपके पास होल्स होंगे या नहीं। होल्स क्या होते हैं पहले उसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। और इसका इक्विवेलेंट फंक्शन आपको एक बनाना था विदाउट होल्स। सेम जैसा ग्राफ इस फंक्शन का ड्रॉ होगा, सेम आपको एक फंक्शन सेलेक्ट करना था, सेम ग्राफ उसका भी इस तरह का ड्रॉ होना चाहिए जैसा इसका ग्राफ होगा, ठीक है। और दोनों आप जो है वो, और जो नेक्स्ट फंक्शन आप बनाएंगे, जो चूज करेंगे, वो आपके पास विदाउट होल्स होना चाहिए।
ठीक है। सो पहले इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि इसकी डोमेन कौन कौन से नंबर्स नहीं हो सकते, कि x आपके पास -2 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप -2 पुट करेंगे x की जगह पर, -2 + 2, ये 0 हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय 0 आपके पास इन्फिनिटी नंबर होता है, इन्फिनिटी मीन्स कि बहुत बड़ा नंबर, आपके पास ये डिवाइड बाय 0 आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। सेम x इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास जो है वो x के लिए नहीं हो सकते, मतलब x की डोमेन आपके पास जो है वो ये -2 और 1 नहीं होंगे। इसके अलावा आपके पास जो है सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -2 एंड 1, ये इसकी डोमेन हो गई फंक्शन की। अब जरा देखें कि ये फंक्शन सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों आपके पास जो है वो नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों x की वैल्यूज पे उस ग्राफ पे होल बन जाएगा। कैसे बनेगा, जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप। अब जरा इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ सिमिलर होगा x+1 से, क्योंकि आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2, इसको आप फैक्टर कर दीजिएगा x² - 1 को, तो ये आपके पास हो जाएगा x+1 इंटू x-1 अपॉन x+2 एंड x-1। so x-1 से x-1 कैंसिल आउट और x+2 से x+2 कैंसिल आउट, ये आपके पास रिमेनिंग बचा x+1। तो मीन्स कि जो x+1 का ग्राफ होगा वही आपके पास ग्राफ होगा किसका, इस फंक्शन का, लेकिन इस फंक्शन में आपके पास होल्स होंगे, राइट। अभी हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं इसके, और इस फंक्शन में होल नहीं होंगे, क्योंकि ये हर x की वैल्यू के लिए फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए आपके पास क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट करें, आप पॉजिटिव पुट करें, 0 पुट करें, आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी, आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, और ये आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो ये ग्राफ बनता है। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकालने, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं यहाँ पे जो एक इसका रफ स्केच आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हम पहले ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं विद होल्स, हम इस वाले फंक्शन के लिए प्लॉट कर रहे हैं, इस फंक्शन के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जरा देखिएगा, तो सिमिलर आपके पास ग्राफ होंगे दोनों फंक्शंस के, किन फंक्शंस के, ये अपने x+1 का, और क्योंकि आपने इसी को सिंप्लीफाई करके ये फंक्शन यहाँ पे जनरेट किया है x+1। अब आपके पास जरा इस फंक्शन में देखें कि x पे, x की वैल्यू 1 होगी तो 1 आपके पास आंसर आएगा, मीन्स के y इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। सेम y इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सो आप जो है वो ये दोनों पॉइंट्स इसे प्लॉट करें, x0 पे y1, फॉर एग्जाम्पल ये किसी पॉइंट में डिफरेंट कलर से यूज यहाँ पे लगा देता हूँ जी, एक ये पॉइंट हो गया, और x1 पे y, x1 पे y2, हम इसको जो है वो 1 -1 1 2, ओके। सो अब इस ग्राफ को आप यहाँ पे प्लॉट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दोनों पॉइंट से रिलेटेड। स्ट्रेट लाइन का भी कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं कुछ, ये 2 पॉइंट्स, इसका ग्राफ आपने इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखिए इस ग्राफ में कोई होल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास हर पॉइंट के लिए सेम यही ग्राफ बनेगा आपके पास, इस फंक्शन के लिए भी, ये फर्स्ट फंक्शन जो आपको गिवन था, ये फंक्शन, इस फंक्शन के लिए भी यही ग्राफ बनेगा, लेकिन आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स पे होल आएंगे, -2 पे और 1 पे। कैसे होल्स किस तरह से बनाते हैं आप होल्स बनाते हैं कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये आप ग्राफ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कहाँ गया जी, ये रहा, इसको मैंने यहाँ से जो वो कर लिया कॉपी। अब इसमें जो है चेंजिंग्स करनी है, इसमें मुझे कुछ चेंजिंग्स करनी है, किस तरह से, कि देखें कौन कौन से पॉइंट्स के लिए आपके पास जो था ये वैलिड नहीं था, मतलब कि होल्स आने हैं जिसपे -2 पे होल आएगा, x इज इक्वल टू -2 पे होल आना है। तो x इज इक्वल टू -2 पे क्या वैल्यू आनी थी, x इज इक्वल टू -2 पे आपके पास वैल्यू आनी थी इसकी, यहाँ पे अगर -2 आप पुट करेंगे, -1 वैल्यू आनी थी y की। सो y की -1 वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा।
तो आप यहाँ पे जो है वो इसको इरेज करें और यहाँ पे आप जो है वो एक होल बना दीजिएगा इस तरह से, क्योंकि इस वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। और सेम आपके पास एक वैल्यू कहती है एक्स इज इक्वल्स टू -2 के लिए, माइनस सॉरी 2 के लिए था, -2 एंड +1, नहीं -1 नहीं था, ये +1 था, सॉरी सॉरी, ये +1 के लिए था। अभी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ना। हाँ, ये x इज इक्वल टू +1 पे आपके पास क्या नंबर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। इस 2 पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट की जगह होल हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट के लिए फंक्शन आपके पास ये डिफाइंड नहीं है। और एक x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 आपके पास यहाँ कहीं होगा। और -2 पे आपके पास ग्राफ, यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉइंट आएगा, तो इस पे भी आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, ये होल बन गया, राइट। सो ये आपके पास जो ग्राफ था, ये फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए था, ये फंक्शन आपके पास जो गिवन था, दिस वन। और जो आपने ग्राफ इसको सिंप्लीफाई किया आपने इस फंक्शन को, और आपके पास x+1 आया, x+1 का आपके पास क्या ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है, क्योंकि इसमें कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इस चीज को हम बोलते क्या है, ये जो आपके पास था कि गेम ग्राफ्स आपके पास क्या है, सिमिलर हैं, लेकिन एक फंक्शन जो है वो उस जो है वो ग्राफ पे सारे पॉइंट्स पे जो है वो डिफाइंड है, और एक फंक्शन आपके पास सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। इसको आप बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था, कौन सा वाला, जो फर्स्ट आपने देखा है, f(x) इज इक्वल्स टू x+2 ओवर x+2 इंटू x² -1 ओवर x-1, ये आपके पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन इसमें जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल है, रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर आपके पास जो है वो है इस फंक्शन में, क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो उसमें से डिसकंटिन्यूटी आपके पास क्या होगा, रिमूव हो गई। मींस कि कुछ पॉइंट्स के लिए ये डिसकंटिन्यू था, ये कुछ पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं था, तो वो आपके पास क्या हो गया, डिफाइंड आपके पास ये कुछ पॉइंट्स पे हो गया, मतलब जो दो पॉइंट्स थे उन दोनों पॉइंट्स पे इसको आपने डिफाइन कर दिया, राइट। सो अब इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा जो आपको करनी है। इसकी एक सेकंड एग्जांपल है, वो भी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। ये देख लें, f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस मॉडुलस ऑफ x ओवर मॉड फंक्शन ऑफ x। अब जरा यहाँ पे देखें कि इसमें सेम ये भी आपके पास वही क्वेश्चन है कि इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है आपको, और ग्राफ आपके पास विद होल्स होगा इसका। विद होल्स मीन्स कि इसमें किसी ना किसी पॉइंट पे आपके पास जो है वो होल हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, कि देखिए आपके पास ये मॉड फंक्शन है, तो मॉड आपके पास हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, ये फ्रैक्शन आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर लेकिन ये जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे इसका आंसर जीरो ही आएगा मॉड का। और डिवाइड बाय जीरो आपके पास ऊपर कोई भी आपके पास नंबर आ जाए, 8 डिवाइड बाय जीरो जब ये हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आपके पास जो है वो कोई भी एक नंबर आपके पास है, ए फॉर एग्जाम्पल, तो ये डिवाइड बाय आपके पास इन्फिनिटी होगा। ए कोई भी आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है। सो ये आपके पास सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे डिफाइंड नहीं है ग्राफ इसका। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो पे जो भी पॉइंट बनना होगा तो उस पर आपके पास जो है वो होल बनेगा इस ग्राफ के अंदर, इस फंक्शन ग्राफ में, ठीक है यहाँ तक। सो इसका इक्विवेलेंट फंक्शन आपको ऐसा ढूंढना है कि जिसमें सिमिलर ग्राफ हो, सेम इसी से रिलेटेड, सेम जैसा ग्राफ इसका बन रहा है फंक्शन का, उस फंक्शन का भी सेम ऐसा ही ग्राफ बने, लेकिन क्या हो, विदाउट होल्स हो, ठीक है। सो वो इसका पहले जो है ग्राफ जो है वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। एक आप जो है एप्लीकेशन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वो बहुत जो है वो अच्छी एप्लीकेशन है, आपको सारे ग्राफ्स वगैरह जो है वो ड्रॉ करके दे देगी आराम से। डेस्मॉस, डेस्मॉस से कर लें या मैथमेटिका कर लें। डेस्मॉस आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, इजीली आपके पास अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, उसको देख लीजिएगा। एक ग्राफ्स वगैरह आपको जो है वो आराम से जो है स्केच करने आ जाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से जो है वो होगा, राइट। और मैथमेटिका भी आपके पास जो है एक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है इसकी। और आपने शायद वुल्फ्रेम अल्फा का नाम भी सुना हो, वुल्फ्राम अल्फा,
ये भी आपके एक एप्लीकेशन होती है, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको, लेकिन ये शायद पेड है। या इसकी आप जो है वो एपीके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो पायरेटेड एक तरीका होता है, उससे भी आप जो है वो कर सकते हैं इसको। तो मैथमेटिक आपके पास जो है वो, अगर किसी को इंस्टॉल करवाना हो, ये मैं वैसे इसका जो है इस कोर्स में इसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे हम, इस टूल का या इस जो है वो एप्लीकेशन का, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लैपटॉप्स वगैरह पे इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम सिमिलर ये वुल्फ्रैम अल्फा, ये दोनों सेम ही है। तो और मैथमेटिका को जो हम यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स में जो डिस्कस भी करेंगे, उसमें हम ग्राफ्स भी ड्रॉ करेंगे कुछ फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा उसमें आपके पास इससे रिलेटेड ही हम जो है वो ग्राफ समझेंगे, हम बार बार यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद कुछ आइडिया हो जाएगा किस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो उसको आप जो डायरेक्टली भी जो है वो देख सकते हैं। ग्राफ में चेंजिंग्स वगैरह जो हम पढ़ेंगे, जो हमने मेन टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं उसके लिए। अब जरा इसमें देखिएगा कि इस फंक्शन में आपके पास x इज इक्वल टू 0 पे जो है वो होल होगा। ठीक है, इसका ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ कीजिएगा, बहुत इजी ग्राफ है इसका, आप इस एप्लीकेशन पे भी इसको ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। सिमिलर, या तो आप इसको सिंपली ये कर दें, सिंप्लीफाई कर दें कि यहाँ से आप जो है वो मॉड ऑफ एक्स कॉमन ले लें ऊपर से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर मॉड ऑफ एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ओवर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इस मॉड ऑफ एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर से। ये आपने जो वो देखा होगा लेक्चर 1 में, आपने इस सर ने भी आपको जो वो चीज़ बताई होगी कि आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है। तो अब इस मॉड ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में, इसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप इसको जो है वो रिप्लेस कर दें, बोलें एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा कुछ ना कुछ करके, ये आपके पास आ जाएगा। और इसका ग्राफ मैं आपके साथ जो शेयर भी कर दूंगा, आप इसको डेस्मॉस पे जो है वो प्लॉट करके देखिएगा कि इसमें आपके पास जिस इस वाले जो वो ग्राफ में जो गिवन था आपको, ये फंक्शन जो सॉरी आपको गिवन था, इसमें 0 पे डिसकंटिन्यूटी मीन्स जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये ऐसे होगा कुछ, और आप जो है वो 0 पे जो है वो होल आपके पास बनेगा इस तरह से, ये होल होगा इस तरह से। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा, माइनर सा, आपको इसमें नज़र भी आ जाएगा। ग्रे कलर का डॉट होता है डेस्मॉस पे, जब आप प्लॉट करते हैं तो इस पर आपके पास एक ग्रे कलर का जो है डॉट बना हुआ आता है, उस वो आपके पास इसको बताता है कि यहाँ पे जो है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन इसमें भी आपके पास जो डिसकंटिन्यूटी मौजूद है वो रिमूवेबल है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपके पास क्या होती है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें सारे पॉइंट्स एक्स 0 के लिए भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इस ये फंक्शन जो है डिफाइंड हो जाएगा। मीन्स कि एक्स की वैल्यू 0 पे भी इन्फिनिटी आंसर नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू 0 पे भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आपके पास जो है वो वाई की आ रही होगी या एफ ऑफ एक्स की आ रही होगी। ठीक है, सो यहाँ तक ये हो गया। अब इसको इसमें 2-3 चीज़ें मुझे और डिस्कस करनी है, मैं ज़रा जल्दी से जो है वो प्रोसीड करता हूँ आगे। कुछ मैं एग्जांपल्स जो है वो भी देख रहा हूँ, सो मैं 1 मिनट के लिए जो है रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। फंक्शन आपके पास है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस 1। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ बन इस तरह से रहा है यूं करके। तो अब जरा देखिएगा, क्या इस ग्राफ में कहीं होल है, क्योंकि इसकी आपके पास जो है वो डोमेन ही आपके पास जो है फंक्शन की क्या है, इस फंक्शन की डोमेन आपके पास जो है वो
0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी इस फंक्शन की डोमेन, 0 इंक्लूडेड है। हाँ इसी तरह से लिखेंगे, सॉरी ये मैंने इसको रेंज लिख दिया, डोमेन होगी, x बिलोंग्स टू कर दें यहाँ पे, डोमेन इसकी आपके पास क्या है, ये है। और रेंज आप किस तरह से देखते हैं, आप देखते हैं y एक्सिस पे रेंज, तो इसकी ये आपके पास जो है वो इन्फिनिटी तक ही जाएगा नंबर, y भी, सो y भी आपके पास क्या है 0 से इन्फिनिटी की, कंटिन्यूसली आपके पास ये जो है वो ग्रो करेगा जी। इसकी रेंज भी आपके पास क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी होगी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। सो इस ग्राफ में आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कहीं होल नहीं आ रहा, होल यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि -1 इसकी डोमेन में ही नहीं है, जब इसकी डोमेन में नहीं है तो आपके पास तो हम जो है वो ग्राफ पे प्लॉट होल कर नहीं सकते इसमें। तो ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर करने की कि हमने जो है वो ग्राफ्स जो फंक्शंस पढ़े उसमें कुछ फंक्शंस में देखा कि उसमें होल किस फंक्शन में है, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको, चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये भी बहुत ईजी सा तो है। तो यहाँ पे आपके पास बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है, ये आपके पास मसला यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा x इंटू x+1 अपॉन x+1, ये कैंसिल आउट हो गई, इक्वल्स टू x बन गया। आपको पता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x या y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ आपके पास सिंपल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है क्रॉस में। तो लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें, सॉरी, जब इसको आप जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपके पास जो एक होल इंक्लूड होगा, क्योंकि इसकी डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स में से आपके पास एक -1 ऐसा नंबर है जिसपे ये होल इसमें होगा। एक्स इक्वल टू -1 पे आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है, बहुत सिंपल ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एक्स का, सिंपल आप बोलते हैं, क्या हो गया पेन को, वाई इक्वल्स टू एक्स, ये आपके पास ऐसे बनता है ग्राफ इसका, वाई इक्वल्स टू एक्स है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ले लें और क्रॉस कर दें यहाँ से, तो उसकी ये बिल्कुल सेंटर ओरिजिन से पास होगी आपके पास लाइन, ये ग्राफ होगा इसका। लेकिन ये इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, -1, एक्स इक्वल्स टू -1 पे, ये एक्स इक्वल्स टू -1 पे ये वाला ग्राफ जो है वो होल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। एक्स इक्वल्स टू -1 पे आप जो है वो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज -1, तो -1 पे आप यहाँ पे जो है एक होल बना देंगे, ठीक है। और इस डिसकंटिन्यूटी आप क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये इसमें से डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो सकती है, रिमूव होकर क्या होगा इसमें, कि जब डिसकंटिन्यूटी इसमें आपने रिमूव की तो ये किसके इक्वल आ गया, ग्राफ एक्स के। अब वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपके पास क्या होता है, ये इसमें कहीं भी किसी भी एक्स की वैल्यू पे ये जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। मैं जो है वो इसी मीटिंग को जो है दोबारा जो है वो स्टार्ट करूँगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी थोड़ा सा और जो है वो हमारा काम बाकी है, इसी को आप दोबारा ज्वाइन कर लें 1 मिनट बाद।